बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आरक्षण को लेकर काफी हंगामा हुआ। संविधान दिवस के दिन चल रहे सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण का मुद्दा उठाया। इस पर जमकर बहस हुई। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। तेजस्वी यादव ने सब संगत का असर है कहकर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा, हम लोग उन्हें ठीक करते हैं तो उनके साथ वापस वैसे ही हो जाते हैं। तेजस्वी ने अपनी सरकार के दौरान हुई जातीय गणना का भी जिक्र किया। उन्होंने आरक्षण की सीमा 65% करने का श्रेय भी अपनी पिछली सरकार को दिया। उन्होंने पूछा कि सरकार इसे फिर से लागू करने के लिए क्या कर रही है। उन्होंने हाई कोर्ट की ओर से आरक्षण को निरस्त किए जाने पर भी चिंता जताई। आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था, जिसमें कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। आज संविधान दिवस है महोदय, और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार, जो महागठबंधन की थी पूर्व में, जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के बयानों पर आपत्ति जताई। उन्होंने तेजस्वी पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने कहा कि आरजेडी अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर पार्टी है। उन्होंने आरक्षित वर्ग को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सभी दलों की सहमति से कानून को 9वीं अनुसूची में डालने की बात हुई थी, लेकिन कोर्ट जाने के कारण यह निरस्त हो गया। उन्होंने कहा कि बहालियां पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत जारी रहेंगी। बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो 2001 का भी चुनाव याद है लोगों को। कोई मुखिया का इलेक्शन नहीं था, न अति पिछड़ा को न दलित को, और आप कहानी सुना रहे हैं। 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ा को आरक्षण मिला। ये कहां से आप सिखा रहे हैं? देखिए, अरे मैं जानता हूं, आपको जानता हूं अच्छे से, बैठ जाइए। देखिए, 15 साल को लोग भूला नहीं है और अच्छी तरह से जानता है कि आप आरक्षण के कितने समर्थक हैं। विजय कुमार चौधरी ने जवाब दिया कि सभी की राय थी कि इस कानून को 9वीं अनुसूची में डाला जाए ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके, लेकिन कुछ लोग कोर्ट चले गए और कानून निरस्त हो गया। उन्होंने कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ था कि जब अदालत ने इसे निरस्त कर दिया था तब सदस्य तख्ती लेकर खड़े थे कि इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने बहालियां पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत जारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जब सभी दलों का विचार एक ही है तो अनावश्यक राजनीति की जरूरत नहीं है।